सिमीको और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीएच बैलेंस। व्हाट इज पीएच बैलेंस? पीएच बैलेंस सीखना क्यों है? क्योंकि अगर आप हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, हेयर के ट्रीटमेंट करते हो और किसी क्लाइंट को शैम्पू कंडीशनर सजेस्ट करते हो तो आपको पीएच बैलेंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। बॉडी में 70% वाटर होता है और ये 70% वाटर जो है उसका फॉर्मूला है H2O, मतलब H के 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे बॉडी में H बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वीडियो है ये अगर आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से पीएच समझा है तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पीएच कहाँ यूज़ होता है, किस लिए हमें इसको जानना है। और ये बहुत ही आसानी से मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहेंगे। और मेरे इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल हेयर के वीडियो मैंने इस चैनल में डाल रखे हैं गाइस। तो आइए हम देखते हैं ये पीएच का मतलब, किस तरीके से पीएच हमारे हेयर में काम करता है या हमारे स्किन में भी पीएच काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएच, पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे बॉडी में नेचुरल ऑयल होता है वही तो हमारा पीएच होता है। जैसे आप हेयर में शाइन देखते हो, नॉर्मल हेयर में जो शाइन होती है, मैं बोल रही हूँ नॉर्मल हेयर में शाइन या फेस में शाइन, जिसकी स्किन बहुत नॉर्मल होती है उसके फेस में भी एक शाइन होता है। जो शाइन होता है वही तो पीएच होता है। तो पीएच क्या है, मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि पीएच को एक मेजर किया हुआ है 1 to 14 के स्केल में। तो ये पीएच हमारे बॉडी का नेचुरल ऑयल होता है और ये क्या करता है, स्किन में ये काम करता है कि आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी स्किन की हमारी रक्षा करता है आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो हल्का सा एक ऑयल की लेयर हमारे फेस पे होती है, वो फेस की लेयर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है आने वाले बाहर के डस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पोल्यूशन से। जैसे बताया कि आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, पमिंग करोगे या बुटॉक्स करोगे या जो भी कैरेटीन करोगे, हेयर ट्रीटमेंट करोगे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट पीएच होता है, डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट पीएच होता है। तो ये पीएच कैसे वर्क करता है यही मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या होती है। तो यहाँ पर जो स्केल है 1 to 14 की, तो ये जो 1 है वो है एसिड और ये जो 14 है वो है एल्कलाइन। और यहाँ पर एक दोनों को अगर हाफ डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे जो 7 है वो होता है न्यूट्रल, वहाँ पर होता है वाटर। तो हम देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हेयर और स्किन का एक पीएच है और स्किन, इन दोनों का एक पीएच है जिसे कहते हैं 4.5 to 5.5 के बीच में। इसका ये मतलब है कि 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6 के आगे एक 6.9 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ होता है एसिड और 7 के आगे अगर आप देखोगे 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक हम कहते हैं एल्कलाइन। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में पता करना चाहोगे तो एसिड को अम्ल और एल्कलाइन को क्षार कहा जाता है। अगर हम स्किन को देखते हुए मेजर करें इसको, तो एसिड की तरफ आने वाली चीज़ों को हम ऑयली स्किन ऐसे कह सकते हैं और 7th के बाद हम इसको ड्राई ऐसे कह सकते हैं। तो आप देखोगे कि स्किन का पीएच होता है 4.5 से 5.5, मतलब जब हम हमारी स्किन देखेंगे नॉर्मल स्किन, उसका पीएच है 4.5 to 5.5 का मतलब हमारे स्किन में एक नेचुरल ऑयल होता है, वही हमारा पीएच है। और उसके बाद अगर आप एसिड लेवल की तरफ आते हो, नीचे आते हो, तो आपका ऑयल बढ़ते जाता है, स्किन का ऑयल बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑयल बढ़ना और आप उस एल्कलाइन की तरफ जाते हैं तो आपका स्किन का ऑयल, हेयर का ऑयल कम होते जाता है, जिसका नाम है एल्कलाइन का बढ़ना। तो एल्कलाइन बढ़ना यानी ड्राइनेस का बढ़ना। तो हमारे शैम्पू और कंडीशनर इसमें जो पीएच है वो है 5.5। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया 1 to 7 तक एसिड होता है, ये ऑयली तरफ होता है और 7 से आगे ये अल्कलाइन होता है।
जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो शैम्पू में गाइस एक पीएच लेवल है जो ड्राइनेस की तरफ जाता है, तो शैम्पू ऑब्वियसली थोड़ा ड्राई तो होना ही चाहिए। तो वो ड्राई ऐसा होगा कि उसका जो पीएच है थोड़ा सा हाई होगा, 6.9 से आगे का हो सकता है उसका पीएच, 5.5 से आगे का उसका पीएच हो सकता है, क्योंकि उसको तो हेयर में से डस्ट रिमूव करना है, तो ऑयल निकलेगा तब तो डस्ट रिमूव होगा। अगर हेयर का नेचुरल ऑयल हम अच्छे से वॉश करेंगे तो उसके साथ जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, डस्ट मिली होगी वो सारी अच्छे से वॉश हो जाएगी और हेयर हमारे ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाएगी। और अगर हल्का सा भी अल्कलाइन हमारे शैम्पू में होता है तो वो क्या करेगा, आपकी क्यूटिकल को ओपन करेगा और क्यूटिकल में जमा हुआ डस्ट को निकाल के बाहर फेंक देगा। उसके बाद हम कंडीशनर लगाते हैं, तो कंडीशनर थोड़ा सा ऑयली की तरफ होता है, तो कंडीशनर में हल्का सा मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा, तो ज्यादा मॉइस्चराइजर होने की वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा एसिड लेवल की तरफ आएगा। तो 5.5 या 4.5 उसका अल्कलाइन लेवल हो सकता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, कंडीशनर आपके क्यूटिकल को टाइटली क्लोज करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना वो ऑयली की तरफ, एसिड की तरफ होगा, उतना हेयर का क्यूटिकल टाइटली क्लोज होता है, और जितना वो एल्कलाइन की तरफ जाता है तो वो उतना ही उसके क्यूटिकल थोड़े से ओपन होते हैं। अगर एक्सेस क्यूटिकल ड्राइनेस की तरफ जा रहा होगा, एल्कलाइन लेवल उसका अगर बढ़ रहा होगा तो क्यूटिकल थोड़ा स्वेल हो जाएगा, और बढ़ा तो क्यूटिकल ओपन हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा तो वो हेयर ड्राई हो जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ा तो वो हेयर ब्रिटल भी हो सकता है। तो वो हेयर का ड्राइनेस कितना पीएच लेवल आगे बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या होता है, हेयर और स्किन का पीएच जैसे मैंने आपको बताया 4.5 to 5.5 होता है, मतलब हल्का सा ऑयल तो उसमें होना ही चाहिए। अगर शैम्पू और कंडीशनर का आप पीएच देखोगे तो 5.5 शैम्पू और कंडीशनर का पीएच होता है गाइस। और जब प्री शैम्पू आप यूज करते हो, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जब आप करते हो, जैसे कि रिलैक्सिंग हो गया, पमिंग हो गया, या फिर आपका कैरेटिन हो गया, बोटॉक्स हो गया, कोई भी ट्रीटमेंट, या हेयर कलर भी हो गया, तो जब भी उसके क्यूटिकल हमें ओपन करने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें एक केमिकल ट्रीटमेंट भेजना होता है, जिसके वजह से उस ट्रीटमेंट का पीएच 6 to 9 के बीच में हो सकता है, 6 to 9 के बीच में उसका पीएच हो सकता है। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि जब भी आप रिलैक्सिंग करते हो तो उसका पीएच हो सकता है 10.5, और जब भी आप उस एसिड लेवल होता है, जैसे कि मैंने बताया 1 to 6 एसिड होता है, 7 to 14 एल्कलाइन होता है, और न्यूट्रल क्या होता है, नेचुरल वाटर क्या होता है, 7 होता है, जिसमें हेयर बहुत ही डल लगते हैं वो 7 होता है, और कोई भी सॉल्यूशन जब आप देखते हो वो भी 7 होता है। और नेचुरल जिसका स्कैल्प या हेयर कितना होता है उसका 4.5 to 5.5 के बीच में, मतलब जैसे कि मैंने बताया स्किन का पीएच होना चाहिए 4.5 to 5.5 के बीच में। और आप प्री शैम्पू जब यूज करते हो, किसी भी ट्रीटमेंट के पहले जब भी आप शैम्पू यूज करते हो तो शैम्पू का पीएच होता है 7, मतलब 6.9 से 7 या 7.1 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ओवरऑल मैंने आपको जैसे बताया कि एसिडिक अगर ज्यादा हो तो क्यूटिकल टाइटली क्लोज होते हैं, और एल्कलाइन लेवल बढ़ता है तो क्यूटिकल ओपन होते हैं। आप बार बार हेयर कलर करते हो तो ड्राइनेस की तरफ हेयर जाता है, बार बार केमिकल ट्रीटमेंट करते हो तो हेयर, मैंने बहुत बार 7-7 साल तक लोगों के स्ट्रेटनिंग किए तो वो क्या है, ड्राइनेस की तरफ जाता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई अगर हेयर हो गए तो ब्रिटल होने के भी चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा पीएच यहाँ पर काम करता है। तो नॉर्मल शैम्पू जिस हम जब सिलेक्शन करते हैं कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है हेयर में, आपके हेयर नेचुरल है या वर्जिन है जिसे बोलते हैं, तो ऐसे में आपको 5.5, और जब भी आप प्री ट्रीटेड शैम्पू देखते हो, जैसे भी कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले वाले शैम्पू, तो वो हमेशा एल्कलाइन लेवल की तरफ जाते हैं, 6 पॉइंट से ऊपर के ही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस।
कि पीएच कितना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलिए। और आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए हो तो बेल बटन पे भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है और आप चाहते हो मैं कोई टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं हेयर से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है makeup_sd_makeover, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी जाके मुझे हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी ये एकेडमी खराड़ी पुणे में है जो है हेयर, मेकअप, स्किन और नेल आर्ट। मैं ये सारे टॉपिक्स इस एकेडमी में सिखाती हूँ। अगर आपको रिलेटेड टू हेयर, मेकअप एंड स्किन कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग SD मेकओवर।